जय माता की। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नवरात्रि में 5 दिन पढ़ी जाती है माँ स्कंद माता की पावन कथा और की जाती है इन्हीं की पूजा। यह नव दुर्गा की 5वीं शक्ति है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली है स्कंद माता। नवरात्रि में 5वें दिन इनकी पूजा आराधना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूड भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से जाना गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। स्कंद माता का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद और माता। इसमें स्कंद कार्तिकेय हैं जो कि महादेव और माता पार्वती के पुत्र है। माता का अर्थ है माँ। इस प्रकार स्कंद माता पार्वती माता का ही एक रूप है। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। इनकी दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद को इन्होंने गोद में पकड़ा हुआ है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ वाली वर की भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। तो आइए सुनते हैं इनकी कथा। स्कंद माता विशुद्धि चक्र की अधिष्ठात्री देवी है। विशुद्धि चक्र हमारे गले के उभरे हुए भाग के ठीक नीचे स्थित होता है। माँ स्कंद माता की सच्चे मन से पूजा करने से विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है। इससे सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। माता हमेशा कमल पर विराजित रहती है, इसलिए इन्हें देवी पद्मासना के नाम से भी जाना जाता है। माँ स्कंद माता का मन पूर्ण रूप से लौकिक और सांसारिक संबंधों से दूर रहता है। स्कंद माता का पूजन करने वाले व्यक्ति और जीव मुख्यतः सांसारिक बंधनों में रहकर भी उनसे मुक्त होते हैं। माँ दुर्गा के स्कंद माता अवतार की एक कहानी है। माता सती द्वारा अपना देह त्यागने के बाद भगवान शिव ने खुद को सजा देने के लिए स्वयं को सांसारिक बंधनों से दूर किया और एक तपस्वी के रूप में पहाड़ों पर रहकर कड़ी सर्दी में तपस्या करने चले गए। इस दौरान ताड़कासुर ने एक राक्षस के साथ मिलकर देवताओं पर हमला कर दिया। ताड़कासुर को यह वरदान प्राप्त था कि उन्हें मारने के लिए भगवान शिव की संतान को ही आना होगा। उन राक्षसों ने चारों ओर त्राहिमाम मचा दी। आसपास हर किसी को परेशान कर रखा था। इन राक्षसों के अत्याचारों को देखकर सब देवतागण चिंतित हो गए। तभी सब भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपना दुख सुनाया। उन्होंने नारद जी से कहा कि यदि माता पार्वती से भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करने को कहेंगे, तब शायद भगवान शिव उनसे शादी कर ले और उनके मिलन से महादेव की संतान जो जन्म लेगी वो ही इन राक्षसों का वध कर सकती है। इसलिए नारद जी के कहने पर माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की और उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव उनसे विवाह करने को तैयार हो गए। विवाह के बाद भगवान शिव की ऊर्जा से एक बीज का जन्म हुआ। बीज के अत्यधिक गर्म होने के कारण उसे अग्निदेव को सरवाना नदी में सुरक्षित रखने को सौंप दिया गया। अग्निदेव भी उसकी गर्मी सह नहीं पाए, इसलिए उन्होंने उस बीज को गंगा माँ को सौंप दिया, जो आखिर में सरवना झील में उसे ले गए, जहाँ माता पार्वती पहले से ही पानी के रूप में मौजूद थी और उस बीज को धारण करते ही वो गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद कार्तिकेय ने अपने 6 मुखों के साथ जन्म लिया। कार्तिकेय जी के जन्म लेने के बाद उन्हें ताड़कासुर और राक्षसों का वध करने के लिए तैयार किया गया। सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें अलग अलग तरीके का ज्ञान दिया और राक्षसों से लड़ने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण शस्त्र भी दिए। आखिर में कार्तिकेय ने सभी राक्षसों का वध कर दिया और इसी कारण माँ दुर्गा को स्कंद माता यानी कार्तिकेय की माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता के मंदिर पूरे भारत में कई जगह स्थापित है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। देवी दुर्गा के 5वें स्वरूप में स्कंद माता की पूजा की जाती है। उन्हें बहुत ही दयालु माना जाता है। कहते हैं कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान होती है, इसलिए इन्हें पद्मासना माता भी कहते हैं। आपको स्कंद माता की कथा कैसी लगी? अगर कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता की अवश्य लिखें। आप सभी को 5वें नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता की।